दोस्तों, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक के सबसे बड़े स्टार एंकर सुधीर चौधरी को न जाने विपक्ष से ऐसी कौन सी नफरत है जो वो अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो सत्ता पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए दिन भर राम मंदिर का बखान भी कर सकते हैं, तो उतना ही विपक्ष की बेइज्जती करने के लिए, विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए वो उनकी जात बिरादरी पर भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही का ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुधीर चौधरी जी अपने विश्लेषण में, अपने ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिनसे वो आज मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने अपने बुलेटिन के दौरान, अपने विश्लेषण के दौरान आदिवासियों को लेकर इतनी भद्दी बात बोल दी कि अब उन पे रांची के थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, वो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था कि सुधीर चौधरी एज यूजुअल अपने ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के नाम पर सिर्फ विपक्ष को बेइज्जत करने का काम करते हैं, और ऐसा ही उन्होंने अपने कल के ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में किया। उन्होंने क्या किया कि जब वो दूसरी स्टार एंकर, कह सकते हैं गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से, जो कि उस टाइम पे झारखंड से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर थी, वो चित्रा त्रिपाठी से पूछते हैं कि चित्रा जी, CM सोरेन अभी कहाँ है, ईडी उन्हें कहाँ ले गई है, इस वक्त वो कहाँ है। दोस्तों, शर्म की बात अब आती है कि वो कहते क्या है कि आज वो मुख्यमंत्री जो खुद को आदिवासी कहते हैं, आज वो मुख्यमंत्री जिनके महीने की 2.25 लाख तनख्वाह है, जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, जो प्राइवेट जेट से सफर करते हैं, आज की रात उनकी कैसे बीतने वाली है। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। आज जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, तो आज की रात वो बिल्कुल वैसे ही गुजारेंगे जैसे वो 30 से 40 साल पहले किसी आदिवासी की तरह किसी जंगल में गुजारा करते थे। इस तरीके से दोस्तों, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक आदिवासी होने पर उनकी बेइज्जती करी। दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक आदिवासी को लग्जूरियस लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? क्या एक आदिवासी को बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियों, एरोप्लेन में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जीने की क्या उन्हें इजाज़त नहीं है? क्या जिस तरीके से, जैसा आपको पता है कि अगर वो ईडी की सुरक्षा में रात बिताएंगे तो वो तमाम असुविधाओं के बीच में उनकी रात गुजरेगी, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो ये जिल्लत भरी रात है, तमाम हमारे आदिवासी भाई बहन भी ऐसे ही रातें गुजारते हैं, काले अंधेरे में रातें गुजारते हैं? क्या जिस तरीके से आज CM सोरेन की हम कह सकते हैं कि ईडी की सुरक्षा में काफ़ी बदस्थिति में वो ये रात गुजारने वाले हैं, तो क्या हमारे आदिवासी भाई बहन ऐसी बदस्थिति वाली जिंदगी जीते हैं? दोस्तों, कुल मिला के सुधीर चौधरी जी विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, विपक्ष का अपमान करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये आपने इस वीडियो में देख लिया। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम जो झारखंड के आदिवासी हैं वो एकजुट हुए और उन्होंने रांची के SC/ST थाने में सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दोस्तों, एक दो आदिवासियों ने नहीं, तमाम 11 आदिवासियों का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज है, जिन्होंने सुधीर चौधरी के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई है, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करवाई है। वो क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नज़र में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनकी इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी आहत है। दोस्तों, वहीं ट्राइबल आर्मी के चीफ हंसराज मीना भी सुधीर चौधरी के इस भद्दी हरकत को लेकर क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय CM हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है।
ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। झारखंड पुलिस, मैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। अरेस्ट सुधीर चौधरी। दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आज भाई सुधीर चौधरी बड़े एंकर हैं, राम मंदिर कवर करके आए हैं, मोदी जी के काफ़ी खास है, तो क्या उन्हें ये राइट मिल गया है, क्या अब उन्हें ये अधिकार मिल गया है कि तमाम विपक्षी नेताओं को अब उनकी जात बिरादरी, उनके आदिवासी होने पर उन्हें बेइज्जत करना? दोस्तों, क्या वो ये भूल गए हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी एक आदिवासी है? दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसा वो बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी दिखाते हैं, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई है। मान लिया, क्या आप यही सेम बात सत्ता पक्ष के किसी नेता के लिए कह सकते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक समय पे किसी मठ मंदिर में साधु संतों वाला जीवन काटा करते थे और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े जेट प्लेन्स में घूम रहे हैं, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? कभी नहीं दोस्तों। सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि हेमंत सोरेन की महीने की तनख्वाह 2.25 लाख है और वो ऐसा कोई आदिवासी वाला जीवन नहीं काट रहे, वो एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मोदी जी भी तो कहते हैं कि अरे भैया हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे, लेकिन दोस्तों मोदी जी कितने बड़े फकीर आदमी है ये तो आपको ये फोटोज ही देख के समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसी कार्यक्रम में जब चित्रा त्रिपाठी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर होती हैं, वो कहती हैं कि झारखंड के पास इतने प्राकृतिक रिसोर्सेज है, इतने प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो है नेता मंत्री ऐसे हैं जो लगातार जो है प्रदेश के राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का गलत फायदा उठा रहे हैं, इससे अपना पैसा बना रहे हैं, तमाम चीजें। देखिए, झारखंड राज्य का ये दुर्भाग्य है कि जब से बिहार से अलग होकर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये राज्य, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जरा यहाँ पर देखिए कि नेताओं के कारण किस तरह से बार बार यहाँ की जनता को एक प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये राज्य। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर चित्रा त्रिपाठी को झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों की इतनी ही चिंता है, तो वो उस हसदेव जंगलों को लेकर क्यों कार्यक्रम नहीं करती? वो उस हसदेव जंगलों पर बात क्यों नहीं करती हैं, जिसके लिए खुद उनकी बीजेपी सरकार ने हसदेव जंगलों को काटने के लिए इजाजत दी थी? वो भी किसकी कंपनी के लिए? अडानी की कंपनी के लिए। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े जंगलों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के फायदे के लिए। इसको लेकर ये गोदी मीडिया कभी आवाज क्यों नहीं उठाता है? दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप देखेंगे जब आप इस पूरे बुलेटिन को सुनेंगे, जब आप इनका ब्लैक एंड व्हाइट का विश्लेषण सुनेंगे, पूरी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात किस तरीके से सुधीर चौधरी घुमा फिरा के राम मंदिर पे लाके खत्म कर देते हैं। मतलब इनका ऑब्सेशन राम मंदिर से इतना ज्यादा है, वो कहते हैं कि जब से राम मंदिर बना है, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से इंडिया गठबंधन का एक एक विकेट गिरता जा रहा है। आज ये भी जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, उस दिन से इंडिया गठबंधन के प्राण हर रोज धीरे धीरे निकल रहे हैं। और देखिए, आज एक बहुत बड़ा विकेट इंडिया गठबंधन का गिर गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब इनके प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब दोस्तों, किस तरीके से लगातार विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। ईडी सीबीआई की जांच के नाम पे लगातार विपक्ष पार्टियों को जो है कुल मिला के बीजेपी से वो लड़ ना सके, इसके लिए हर तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पर ये कभी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इसे घुमा फिरा के राम मंदिर पर लाकर छोड़ दिया। सत्ता पक्ष की, बीजेपी की, मोदी जी की कैसे तारीफ की जाए इस मुद्दे में भी, ये तो कोई सुधीर चौधरी जी से सीखे, वरना भ्रष्टाचार के आरोप इनकी पार्टियों के नेताओं पर भी कम नहीं लगे हैं। लगातार अब सुधीर चौधरी को अरेस्ट करने के लिए अब ट्विटर पर भी ये ट्रेंड किया जा रहा है, अरेस्ट सुधीर चौधरी ना पड़ सकता है, और हो ना हो एक बार कहीं दोबारा उनकी तिहाड़ रिटर्न्स ना हो जाए। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? सुधीर चौधरी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए जो इतनी अपमानजनक बात कही है, इतनी विवादित टिप्पणी कही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।